रहस्यमय ताश का पत्ता। एक सुनसान पहाड़ी गांव में, जहां हवाएं सर्द रातों में फुसफुसाती हुई गुजरती थी, वहां का नाम था काला पानी। ये गांव ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था, जहां दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं और रातें इतनी काली होती थीं कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। गांव के लोग ज्यादातर किसान और छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन इनमें से एक था रामलाल, एक अमीर व्यापारी जो चाय और मसालों का व्यापार करता था। उसका घर गांव के सबसे ऊपरी छोर पर था, जहां से पूरा गांव नजर आता था। रामलाल की अमीरी की वजह से गांव वाले उसे ईर्ष्या की नजरों से देखते थे, लेकिन वह सबकी मदद करता था। उस रात चांदनी रात नहीं थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन रामलाल के घर में कुछ अलग ही माहौल था। वह अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे शहर गए हुए थे। रात के करीब 10 बजे अचानक बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। डकैतों का एक गिरोह, जिसका सरगना था काला सिंह, जो पहाड़ों में छिपकर लूटमार करता था, रामलाल के घर पर हमला करने आया था। काला सिंह एक क्रूर आदमी था, जिसके चेहरे पर दाग थे और हाथ में हमेशा एक पुरानी राइफल रहती थी। उसके साथ 5-6 आदमी थे, सभी मास्क पहने हुए, हथियारों से लैस। वे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। रामलाल अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन शोर सुनकर जाग गया। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में एक गोली की आवाज गूंजी। डकैतों ने घर को लूटना शुरू कर दिया। अलमारियां खोली, सोना चांदी बटोरा, लेकिन रामलाल ने विरोध किया। एक संघर्ष हुआ, जिसमें रामलाल बुरी तरह घायल हो गया। काला सिंह ने उसे चाकू से वार किया और वह फर्श पर गिर पड़ा। डकैतों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और भाग गए, लेकिन जाते जाते काला सिंह ने एक ताश का पत्ता फर्श पर फेंक दिया, हुकुम का इक्का, जो खून से सना हुआ था। यह उसका निशान था, जो वह हर लूट के बाद छोड़ता था, ताकि लोग जाने कि यह उसकी करतूत है। सुबह होने से पहले गांव के एक चरवाहे ने शोर सुना और पुलिस को खबर की। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो पास के थाने में तैनात था, अपनी टीम के साथ पहुंचा। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। बीच कमरे में रामलाल की लाश पड़ी थी, उसके सीने में चाकू का घाव था। लेकिन पुलिस को हैरानी हुई, घर में सिर्फ लाश और फर्श पर पड़ा एक खून से सना ताश का पत्ता मिला। कोई डकैतों का निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। इंस्पेक्टर कुमार ने सोचा, ये तो अजीब है। डकैतों ने लूट की, लेकिन इतना साफ सुथरा काम, और ये ताश का पत्ता क्या कहानी बयान कर रहा है। इंस्पेक्टर कुमार एक अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रामलाल के पड़ोसी, एक बूढ़े किसान श्यामलाल से बात की। श्यामलाल ने कहा, साहब, रात को मैंने घोड़ों की आवाज सुनी थी, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं निकला। रामलाल अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी से कई लोग जलते थे। इंस्पेक्टर ने नोट किया। फिर उन्होंने रामलाल के नौकर से पूछा, जो उस रात छुट्टी पर था। नौकर ने कहा, मालिक ताश खेलना पसंद करते थे, लेकिन अकेले में, कभी कभी दोस्तों के साथ। ताश का पत्ता इंस्पेक्टर के दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, ये हुकुम का इक्का है। डकैतों का कोई सिग्नेचर, या रामलाल का कोई दुश्मन इसे फ्रेम कर रहा है। उन्होंने लाश की जांच की। डॉक्टर ने बताया कि मौत चाकू के घाव से हुई, लेकिन कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जैसे रामलाल ने ज्यादा विरोध नहीं किया हो। घर से सोना चांदी गायब था, लेकिन कुछ कीमती चीजें छूट गई थीं, जैसे एक पुरानी घड़ी। दिन बीतते गए। इंस्पेक्टर ने गांव के बाहर जाकर डकैतों के बारे में पता लगाया। उन्हें खबर मिली कि काला सिंह का गिरोह पास के जंगलों में छिपा है। उन्होंने एक छापा मारा, लेकिन डकैत भाग निकले। एक डकैत पकड़ा गया, जो घायल था। उसने पूछताछ में कहा, हाँ, हमने हमला किया था, लेकिन रामलाल को मारने का प्लान नहीं था। वह खुद चाकू लेकर हम पर झपटा, लेकिन ताश का पत्ता, वह तो हमने नहीं फेंका। ये बात इंस्पेक्टर को चौंका गई। अगर डकैतों ने ताश का पत्ता नहीं फेंका, तो कौन? उन्होंने रामलाल के दोस्तों की जांच की। एक दोस्त था हरी, जो रामलाल के साथ ताश खेलता था। हरी एक गरीब व्यापारी था, जो रामलाल से कर्ज ले चुका था। इंस्पेक्टर ने हरी से पूछा, तुम रामलाल के साथ ताश खेलते थे? हरी ने हामी भरी, हाँ, लेकिन उस रात मैं घर पर था। इंस्पेक्टर को शक हुआ। उन्होंने हरी के घर की तलाशी ली और वहां से एक ताश का पैक मिला, जिसमें हुकुम का इक्का गायब था। हरी घबरा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, रामलाल से मेरा झगड़ा हुआ था। वह कर्ज नहीं लौटा रहा था। मैंने डकैतों को बुलाया था, ताकि लूट हो और मैं अपना हिस्सा लूं। लेकिन रामलाल ने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे चाकू मारा और ताश का पत्ता फेंका, ताकि दोष डकैतों पर जाए।
इंस्पेक्टर ने हरी को गिरफ्तार किया। काला सिंह का गिरोह भी पकड़ा गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन वह ताश का पत्ता हमेशा एक रहस्य बना रहा। एक छोटी सी चीज ने कितनी बड़ी साजिश उजागर की। कहानी समाप्त। ये कहानी लगभग 1500 शब्दों की है, जो पढ़ने या सुनाने में करीब 10 मिनट लगेगी।